बोलती नदी लहर। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राघव नाम का मछुआरा रहता था। वो बहुत लालची था और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ने की सोचता था। हर दिन वो नदी में कचरा फेंकता, प्लास्टिक, पुराने जाल और गंदगी। पहले जो नदी साफ और सुंदर थी, अब गंदी और मरी हुई लगने लगी। मछलियां धीरे धीरे गायब होने लगीं, लेकिन राघव को कोई परवाह नहीं थी। एक शाम जब राघव नदी के किनारे बैठा था, उसे एक हल्की आवाज सुनाई दी। तुम मुझे क्यों तकलीफ दे रहे हो? आवाज ने कहा। राघव हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। कौन बोल रहा है? मैं नदी हूँ, आवाज आई। तुम मुझसे मछलियां लेते हो, लेकिन बदले में मुझे गंदगी देते हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो जल्द ही यहाँ कोई मछली नहीं बचेगी। राघव हंस पड़ा। कैसे कोई नदी बोल सकती है? ये सिर्फ मेरा वहम होगा। उसने आवाज को अनसुना कर दिया और कचरा फेंकता रहा। लेकिन अगली सुबह जब वो मछलियां पकड़ने गया तो उसके जाल में कुछ भी नहीं फंसा। अगले दिन भी कुछ नहीं मिला। कई दिन बीत गए और राघव चिंतित हो गया। वो फिर नदी के पास गया और कहा, नदी, क्या तुम सच में जीवित हो? नदी ने उत्तर दिया, हाँ, और मैं तुम्हारी वजह से बीमार हो रही हूँ। अगर तुम मुझे साफ करोगे तो मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा मछलियां दूंगी। राघव सोच में पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी दिन से उसने नदी में कचरा फेंकना बंद कर दिया और हर सुबह उसकी सफाई करने लगा। गांव के बाकी लोग भी उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे नदी फिर से साफ और सुंदर हो गई। एक दिन जब राघव ने जाल डाला तो वह हैरान रह गया। उसका जाल मछलियों से भर गया था। नदी ने अपना वादा निभाया था। उस दिन के बाद राघव ने कभी नदी को गंदा नहीं किया। उसने सीख लिया कि जो प्रकृति का सम्मान करता है उसे प्रकृति इनाम देती है। नैतिक शिक्षा, जो प्रकृति का सम्मान करता है उसे प्रकृति इनाम देती है।